आइए आज हम जानेंगे श्री रुद्रनाथ के प्राचीन मंदिर की कथा, जहाँ की थी श्री नारद मुनि ने तपस्या। उत्तराखंड यानी देवभूमि, जहाँ जितने मंदिर देखने को मिलते हैं उतनी ही उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं या किंवदंतियाँ। पंचप्रयाग में एक है रुद्रप्रयाग, जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का पावन संगम देखने को मिलता है। और इसी संगम के पास स्थित है एक अल्पज्ञात श्री रुद्रनाथ मंदिर, जो प्राचीन रुद्रनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर संगम के पास में ही बस थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ से रुद्रप्रयाग संगम का अत्यंत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी मंदिर के आधार पर इस स्थान का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा था। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह मंदिर पंच केदारों में शामिल उस रुद्रनाथ मंदिर से अलग है, जहाँ पर कठिन ट्रैकिंग द्वारा पहुँचा जाता है। इस प्राचीन रुद्रनाथ मंदिर से एक स्थानीय किंवदंती भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक समय श्री नारद मुनि अपनी वीणा वादन कला पर अत्यंत गर्वित होकर बहुत अधिक वीणा वादन करने लगे। जब देवताओं ने यह देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर अनुरोध किया कि वे नारद के अभिमान को दूर करें। श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि शिव जी और पार्वती माँ उनकी संगीत कला से अत्यंत प्रसन्न हैं। यह सुनकर नारद जी और भी गर्वित हो गए और तुरंत हिमालय की ओर चल पड़े। रुद्रप्रयाग पहुंचने पर उन्हें कुछ रागिणियां या अप्सराएं मिली, जिनकी सुंदरता अब विकृत हो चुकी थी। नारद जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी यह दशा नारद जी की वीणा की ध्वनि के कारण हुई है। यह सुनते ही नारद मुनि का अभिमान टूट गया और उन्होंने वहीं पर शिव जी की तपस्या आरंभ कर दी। भगवान शिव ने रुद्र रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और सच्चे संगीत का ज्ञान भी प्रदान किया। आज भी इस मंदिर परिसर में नारद मुनि की मूर्ति स्थित है, जो इस कथा की स्मृति को जीवित रखती है। माना जाता है कि नारद जी ने यहाँ 100 साल तपस्या की। ऐसा भी कहा जाता है कि पांडवों ने भी यहाँ आकर दर्शन किए हैं। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि साधना और आत्मसमर्पण का प्रतीक है, जहाँ हर भक्त को पवित्र नदियों के बीच शिव जी की उपस्थिति का अनुभव होता है।